यूपी के बागपत में सीएम योगी आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी के साथ मंच करेंगे साझा। एनडीए उम्मीदवार राजकुमार सांगवान के लिए वोटों की अपील करेंगे। बागपत के बाद सीएम योगी की अलीगढ़ में रैली। दोपहर 2:10 पर गभाना में जनसभा को संबोधित करेंगे। बदायूं में चुनावी सभा में शिवपाल यादव के बिगड़े बोल। वोटरों से धमकी भरे लहजे में कहा, वोट दो नहीं तो बाद में होगा हिसाब किताब। मंच से धमकी देने का वीडियो हुआ वायरल। सहसवान से सपा विधायक ब्रजेश यादव और शिवपाल के बेटे आदित्य यादव भी मंच पर थे मौजूद। मऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अरविंद राजभर के से घुटनों पर केबल बिठाकर मंगवाई माफी। पुराने मामले में बीजेपी कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने की कोशिश। अरविंद राजभर के माफी मांगने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए जय श्री राम के नारे। अरविंद राजभर मऊ की घोसी लोकसभा सीट से हैं उम्मीदवार। ओम प्रकाश राजभर ने पिछले चुनाव में बीजेपी कार्यकर्ताओं को खुले मंच से भाषण के दौरान दी थी गालियां, जिसके बाद से कार्यकर्ताओं में थी नाराजगी। अरविंद राजभर की माफी पर कांग्रेस हुई हमलावर। सुप्रिया श्रीनेत ने बताया, राजभर समाज का अपमान। लिखा, बीजेपी ने ब्राह्मण नेता ब्रजेश पाठक को भेजकर राजभर समाज के बेटे से बीजेपी नेताओं से मंगवाई माफी। सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया पर लिखा, यही है संघ और बीजेपी का असली दलित पिछड़ा विरोधी चेहरा और उसके पीछे का घिनौना मानसिकता। ब्रजेश पाठक के अरविंद राजभर से माफी मंगवाने पर अखिलेश यादव की पोस्ट। ये बीजेपी नेताओं की प्रभुत्ववादी अहंकार, साथ ही दलों के नेताओं के अपमान की पराकाष्ठा। बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव ने आजमगढ़ से किया जीत का दावा। कहा, आजमगढ़ बीजेपी का गढ़ बन गया है, हम यहां लगातार विकास का काम कर रहे हैं। मथुरा से नामांकन के बाद हेमा मालिनी ने जनसभा को संबोधित किया। मथुरा के विकास कार्यों की चर्चा की। लोगों से तीसरी बार समर्थन देने की मांग की। जयंत चौधरी के बीजेपी से गठबंधन पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, वो राजनीतिक आदमी है, राजनीतिक आदमी जहां जाता है वहां उसे फायदा होगा। राकेश टिकैत ने बीजेपी के 400 पार पर तंज कसते हुए कहा, जब 400 पार जा ही रहे हो तो फिर चुनाव क्यों करवा रहे हो, जनता का पैसा क्यों खर्च कर रहे हो, रिन्यूअल कर लो। कानपुर में पुलिस की कार्यशैली से नाराज नजर आए सपा विधायक इरफान सोलंकी। पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए पूछा, क्या मेरा भी एनकाउंटर कराना चाहते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने पर फैसला सुरक्षित। 18 अप्रैल को कोर्ट सुनाएगी अपना फैसला। गाजियाबाद के लालकुआं इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में भीषण आग। दूर दूर तक उठी आग की लपटें नजर आईं। आग की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची। घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी को अफसाल अंसारी की सलाह, न्यायिक प्रक्रिया के तहत करना चाहिए सरेंडर। कई महीनों से फरार हैं अफशा अंसारी। मुरादाबाद में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने मार्च किया। लोकसभा चुनावों और त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए।